शुगर के मरीज़ दो किस्म के होते हैं, एक वो जो परहेज़ करते हैं और दूसरे वो जो परहेज़ नहीं करते। हैरत की बात यह है कि हमारे माशरे में परहेज़ करने वालों को अमूमन तज़हीक का निशाना बनाया जाता है। आप किसी शादी ब्याह दावत में कुलखानी पे अगर सादा सा खाना वो भी थोड़ी मिकदार में अगर लेंगे तो सब कहने लगेंगे कि कुछ नहीं होता यार, आज कर लें खा लें, कल से परहेज़ कर लीजिएगा, कुछ नहीं होता। तो मेज़बान भी हल्का फुल्का नाराज़ होने लगता है, जिससे मरीज़ थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल हो जाता है। किसी को भी मैं समझता हूँ कि किसी को भी इस बीमारी में बदपरहेज़ी पे मजबूर करना इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है। बाद में जब मरीज़ बीमार पड़ेगा तो वो आपको कोसता रहेगा, सारी ज़िंदगी आपको ही कोसने मिलेंगे। दूसरे वो होते हैं जिनका ताल्लुक़ बदपरहेज़ी कबीले से है। ये बड़ा ख़तरनाक कबीला होता है। कहीं भी परहेज़ी खाना देख के ये उल्टा मेज़बान पे नाराज़ हो जाएंगे, डट के खाते हैं, हाई ब्लड शुगर का इल्ज़ाम भी कोशिश करते हैं कि मेज़बान पे लगाएं। जब भी हम पूछते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब वो ज़बरदस्ती खिला दिया था, तो मैं अक्सर कहता हूँ गन पॉइंट पे खिला दिया था। तो ये अपनी बदपरहेज़ियों का इल्ज़ाम अपने मेज़बान पे लगाते हैं। याद रखिए कि मीठे खाने, मुरगन खाने, ये मतलब याद रखें कि जब भी आप इस तरह के खाने खाएंगे तो ये शुगर मेज़बान को नहीं है, शुगर आपको है। आपकी बीमारी है, भुगतना आपने है, ख़र्च आपका होना है। तो कोशिश करें कि ज़िम्मेदारी भी इसकी आप ही लें, परहेज़ भी इसका आप ही ने करना है। ब्लड शुगर को हर सूरत में कंट्रोल रखना टोटल आपकी ज़िम्मेदारी है। कोशिश करें कि दावतों में मुरगन खानों या बोतलों से जितना हो सके परहेज़ करें। सालन में भी गोश्त वगैरह ले लें या हल्का फुल्का सालन, अगर कोई सब्ज़ी वगैरह इस तरह की चीज़ है तो वो ले लें। रोटी, चावल, नान, इन पे थोड़ा सा हाथ हौला रख लें। और रशियन सैलड की बजाय सादा सैलड अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर है। इस तरीके से भी दावतें इंजॉय की जा सकती हैं। आपकी सेहत है तो ज़िम्मेदारी भी आपकी है।